पोर्नोग्राफी केस में जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, हर किसी के ज़हन में बस दो ही सवाल हैं। पहला, क्या राज कुंद्रा वाकई पॉर्न फिल्म रैकेट के मास्टरमाइंड हैं? और दूसरा, राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में कितने साल तक की सज़ा मिल सकती है? इन दोनों सवालों के बीच ही राज कुंद्रा केस का सारा दारोमदार टिका है मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच पर। फरवरी महीने से पोर्नोग्राफी केस पर लगातार जांच और गिरफ्तारियां चल रही हैं। सोमवार को राज को भी अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें 27 जुलाई तक किला कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। राज कुंद्रा के वकीलों ने बम्बई हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। बहुत संभव है कि सोमवार को राज कुंद्रा को जमानत मिल जाए, लेकिन पुलिस की जांच जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि यदि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म बनाने, पॉर्न फिल्मों का कारोबार करने, इन अश्लील फिल्मों को प्रसारित करने के लिए दोषी पाए जाते हैं, तो आखिर उन्हें क्या और कितनी सज़ा मिलेगी? आइए समझते हैं कि देश का कानून एंटी पोर्नोग्राफी एक्ट ऑफ इंडिया इस बारे में क्या कहता है। यह सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि राज कुंद्रा के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 34 यानी कि सामान्य इरादा, 292 और 293 यानी कि अश्लील विज्ञापन से संबंधित आईटी एक्ट और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम की धारा 67A और बाकी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस कोर्ट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में यह दावा कर रही है कि अभी तक की जांच के मुताबिक राज कुंद्रा ही पॉर्न फिल्म रैकेट के मास्टरमाइंड हैं। जांच के बाद पुलिस के पास इस बात के सबूत हैं कि राज कुंद्रा अपनी कंपनी वियॉन इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ पॉर्न फिल्में बनाते थे, बल्कि इसके प्रसारण के लिए उन्होंने हॉट शॉप नाम से ऐप भी बनाया था। यही नहीं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप चैट से यह भी पता चला है कि कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने 2019 में 18 लाख रुपए में इस ऐप को लंदन की कंपनी कैनरीन को बेच दी थी, जिसके मालिक उसके जीजा प्रदीप बख्शी हैं। राज कुंद्रा के खिलाफ यदि पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं, यदि वह पॉर्न फिल्म बनाने, उसे प्रसारित करने, उसे बेचने के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस कानून में पहले अपराध के लिए 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है, जबकि यदि दूसरी बार इसी अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल तक की सज़ा और 10 लाख जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। क्योंकि राज कुंद्रा का यह पहला मामला है, ऐसे में इस कानून के तहत उन्हें 5 साल जेल या 10 लाख रुपए जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों की सज़ा सुनाई जा सकती है। राज कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज है। इनमें 7 साल तक के सज़ा के प्रावधान हैं। राज कुंद्रा की कंपनी पर आरोप है कि वह मॉडल्स और एक्टर्स से वेब शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जबकि बाद में उन्हें पॉर्न फिल्म के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा धारा 34 सामान्य इरादा, यह प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मामला है, यानी रचनात्मक दायित्व का। यह अपने आप में एक अपराध नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई अपराध करते हैं, तो यह धारा अपराध की धारा के साथ अपने आप
जुड़ जाती है। राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 भी लगाई गई है। इसमें अश्लील सामग्री के व्यापार आदि का मामला आता है। यानी राज कुंद्रा के मामले में पॉर्न फिल्मों के बिजनेस का अपराध इस तरह के तहत पहली बार अपराध करने पर 2 साल जेल की सज़ा या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों है। यदि दूसरी बार किसी को इसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो 5 साल या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।